आपकी डिमांड और हम पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं सुराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर बिहार बोर्ड के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो जैसा कि आपने बोला था कि सर बहुपद से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो बना दीजिए, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि इस साल एग्जाम में कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं बहुपद से रिलेटेड। तो चलो वो मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं। मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि वीडियो के एंड तक बने रहना। जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको साथ के साथ सॉल्व करते चलना, और जितना भी मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा उसे भी आपको जरूर बना लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कौन सा हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुपद का, तो वो है दिए गए शून्यकों से हमें बहुपद बनाना। अब होता क्या है, हमारे पास शून्यक तो दे दिए जाते हैं, अब हम यही कंफ्यूज रहते हैं कि सर बहुपद कैसे बनाएं। बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको वो तरीका भी सिखा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे आता है बहुपद बनाने का। लेकिन आपको एट द एंड वो फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला में शून्यक की वैल्यू को रखना होगा। लेकिन वो कैसे आता है ये मैं जरूर आपको बता दूंगा, ताकि जब 2 शून्यक हो, 3 शून्यक हो, 4 शून्यक हो, 5 शून्यक हो, 1000 शून्यक हो, आपको ये पता होगा कि बहुपद कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए 3 शून्यक हो तो कैसे त्रिघात बहुपद बनाएंगे, 4 शून्यक हो तो कैसे बहुपद बनाएंगे, 5 शून्यक हो तो कैसे बहुपद बनाएंगे, 10 शून्यक हो तो कैसे बहुपद बनाएंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलो वो लॉजिक मैं सिखाता हूं, और उसी लॉजिक के बेसिस पे कितना भी आपके पास शून्यक हो आप उसका बहुपद बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे द्विघात बहुपद बनाना है, यानी 2 शून्यक होंगे। तो मान लीजिए अगर मेरे पास, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास कोई स्टैंडर्ड बहुपद दिया गया हो, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया है, ये मेरे पास एक बहुपद दिया गया है। अगर मैं बोलूं इस बहुपद के शून्य कितने, 2 शून्यक होंगे। हो सकता है चलो x बराबर a एक शून्यक हो गया, और एक हो गया x बराबर b 2 शून्यक हो गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 2 शून्यक हो गए हमारे पास, एक हो गया x बराबर a, एक हो गया x बराबर b। लेकिन आपको ये पता है कि जो हम फॉर्मूला बनाते हैं उस फॉर्मूला में हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्मूला में हम यही बोलते हैं कि जो हमारे पास शून्य का आता है, एक को मैं अल्फा मान लेता हूं, दूसरे को बीटा मान लेता हूं। तो इसका मतलब क्या करो, आप इसको अल्फा मान लो, इसको क्या करो बीटा मान लो। यानी क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा अल्फा बीटा। यानी मान लो कोई क्वेश्चन दो दिया हो जिसमें बोला गया कि इसमें शून्यक दिया गया, मान लो शून्यक दे दिया, मान लो 2 और 3, तो आपको क्या करना है, पहले वाले को आप अल्फा मान लो, दूसरे वाले को बीटा मान लो। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप चाहोगे तो दूसरे वाले को भी अल्फा मान सकते हो और पहले वाले को बीटा मान सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। यानी जो भी शून्यक दिया उसमें से किसी एक को अल्फा, किसी एक को बीटा। क्लियर है, इतना कर लोगे। चलो अगर आप इतना कर लोगे तो मेरे आगे की चीजें क्या होगी, जैसे हमारे पास मान लो हमारे पास दिया गया रहेगा, ये आपको शून्यक दिया गया रहेगा और आपको इससे ये बहुपद निकालना है। कैसे निकालते हैं ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दे दिया गया है ये अल्फा बीटा, हमारे पास दे दिया गया, यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया, हमें अल्फा बीटा दे दिया गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि आपको दे दिया गया अल्फा और बीटा, ये 2 शून्यक आपको दे दिया गया, ये 2 शून्यक आपको दे दिया गया है, और आपको ऐसा बहुपद बनाना है। तो हमेशा क्या करना, जो भी शून्यक दिया हो उसको इस तरह लिखना। देखो px बराबर कितने शून्यक दिया है, 2, तो इसको ऐसे लिखो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये इसका शून्यक है, यानी बहुपद में हम रखेंगे तो ये इसको शून्य के बराबर कर देगा। तो यानी हमने x माइनस अल्फा इसलिए रखा कि जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा तो x का मान क्या जाएगा अल्फा, इसको मैं 0 के बराबर करूंगा तो क्या आएगा, x का मान क्या जाएगा बीटा। तो 2 शून्यक हुआ तो ऐसे लिख दिया। मान लीजिए एक और शून्यक होता गामा, तो क्या लिखते हैं x माइनस गामा। अगर मान लीजिए एक शून्यक और होता मान लो डेल्टा, तो क्या करते हैं x माइनस डेल्टा, और ऐसे इसको हल कर लेते। ये लॉजिक होता है, ठीक है, ये लॉजिक होता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 शून्यक दिया गया है तो मैं 2 शून्यक से ही इसको हल करता हूं, फिर 3 शून्यक वाला अलग से दिखे जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद मान लो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, करो x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का माइनस बीटा के साथ तो x इंटू बीटा, फिर बताओ माइनस का अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सर माइनस का एक्स बाहर आ रहा है, माइनस का एक्स बाहर आ रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो मुझे बहुत ही अच्छा सा एक
एक्सप्रेशन दिखेगा, एक व्यंजक दिखेगा कि ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख लेता हूं, माइनस रहने देता हूं, इसको मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा, और क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। यानी देखो ये क्या बन गया, ये तो शून्यकों का योगफल बन गया, और ये क्या बन गया, ये तो शून्यकों का गुणनफल बन गया। यानी यहीं से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपके पास दो शून्यक दिए हो, अगर आपके पास दो शून्यक दिए हो, तो आप हमेशा बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, आप ये फॉर्मूला याद रखो। कैसे याद रखना है आपको, तो आपको याद रखना, देखो ऐसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, बीच में क्या लिखना है आपको, शून्यकों का योगफल, बीच में क्या लिखना है आपको, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, और इंटू क्या हो गया एक्स, फिर प्लस का अगला क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। बताओ यहां तक कोई डाउट, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी हमारे पास कोई दो शून्यक होंगे तो हमें यही काम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनस शून्यकों का योगफल जोड़ शून्यकों का गुणनफल। कब, जब हमारे पास दो शून्यक हो, और तीन शून्यक वाला अभी मैं बता दूंगा, आपको आइडिया लग गया होगा। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, चार शून्य को इसी तरह मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, पांच शून्य को इसी तरह मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। आया समझ में कैसे फॉर्मूला आता है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब भी हमारे पास शून्य दिया हो तो हम ये काम करेंगे डायरेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, बड़े क्वेश्चन की तरफ चलो, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, क्या बोला गया है, वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, या वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या है, 5 और 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है, 5, हमें बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, 6। मतलब हमें अल्फा दे दिया गया 5, हमें बीटा दे दिया गया क्या, 6। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना, द्विघात बहुपद, और हमें क्या पता है सर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, है ना। क्या होता है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघात बहुपद जो हमने सीखा अभी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 5, और बीटा का मान कितना है 6 इंटू एक्स, फिर क्या है 5 इंटू 6। अब यहां से बताओ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 5 11 एक्स प्लस 6 5 30। तो यानी हमारा जो द्विघात बहुपद आया वो बहुत ही प्यारा सा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स प्लस का 30 आ चुका है, प्लस का 30 आ चुका है। आया समझ में एकदम अच्छे से, आया समझ में एकदम अच्छे से। दो शून्यक ऐसे डायरेक्ट बनाना है, और हर साल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान था, हमने आसानी से इसको जोड़ लिया और आसानी से इसको घटा लिया, क्या आसानी से इसको मैंने गुना कर लिया, क्या इतना आसान सवाल पूछा। देखो इतना आसान सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट ये काम करना है ना। चलो अब बढ़ते हैं, इसी तरह इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। और लेवल मैंने क्या बढ़ाया, यहां पे भी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कब, जब जिसके शून्य 5 प्लस रूट 3। अरे सर अब 5 प्लस रूट 3 आ गए, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, क्या यहाँ पे भी हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे। हाँ बताओ, पहला शून्य क्या है, हमने बताया जो भी शून्य का है उसको अल्फा मान लेना है, ठीक है। पहला शून्य का हो गया 5 प्लस रूट 3, दूसरा शून्य क्या है सर, वो हो गया 5 माइनस रूट 3। बहुत ही आसान सा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास px क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा, एक बार इन दोनों को जोड़ना होगा और एक बार इन दोनों को घटाना होगा। यही करेंगे ना, यही करेंगे ना। तो एक बार काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ लेते हैं। तो अल्फा क्या है, देखो 5 प्लस रूट 3, है ना। अगला क्या है 5 माइनस रूट 3, जोड़ते हैं, देखो 5 माइनस रूट 3। अब आपको पता है, आपको पता है कैसे करना होता है। देखो ये हो गया 5 प्लस रूट 3, और ये क्या है प्लस, ये प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस का रूट 3, है ना। तो बताओ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 5 प्लस 5 देखो 10 आ गया,
अब ये बताओ √3 और -√3 क्या होगा? √3 और -√3 ये क्या होगा? कैंसिल आउट, ये क्या होगा? दोनों कैंसिल आउट। तो यानी यहां से हमें क्या दिखा? यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी नजर आ गई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें नजर आ गई 10। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 10 हमें नजर आ गया, 10 हमें नजर आ गया। क्लियर है? तो सर सिर्फ अल्फा प्लस बीटा थोड़ी नहीं चाहिए, हमें अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। निकालो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? 5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3 मल्टीप्लाई किया जाए, और ये मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। दोनों तरीका है, आप इधर क्या करो, पहले से टोटल में, दूसरे से टोटल में, ये आपको एक तरीका पता होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरे लाल? जल्दी बताओ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरा लाल? जल्दी बताओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है क्या? तो देखो वही लग जाएगा, बताओ क्या लगेगा वही। हाँ तो बताओ क्या हो गया? a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया देखो 25 माइनस 3, तो ये हो गया हमारे पास 22। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरे पास 22। अब मुझे सब कुछ मिल चुका है, यानी अब मैं रण में जाने के लिए तैयार हूं, मतलब रणभूमि में, युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिया। क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सिर्फ यहां रखना है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। बताओ क्या हो जाएगा? px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बताओ कितना है? 10। तो यहां हो गया 10 प्लस अल्फा इंटू बीटा 22। तो बताओ यहां से हमें क्या दिखा? यहां से हमें दिखा कि px हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 22। क्लियर है? एकदम आसान सा, एकदम आसान सा है। समझ में आया कैसे करना है? एकदम इजी सा था ना। यानी हमें जब भी दो शून्यक दिया हो, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस यही मेरा द्विघात बहुपद होता है। चलो और एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। देखो तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, क्या? 2 और 6। तो हमें द्विघात बहुपद बताना है। तो चलो मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। कैसे आएगा? चलो ध्यान दो। हमारे पास पहला शून्यक हो गया 2, दूसरा शून्यक हो गया 6। तो बताओ क्या होता है शून्य? हमें द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही होता है क्या? हाँ सर यही होता है। आंसर आ गया आपका? उम्मीद करते हैं आ जाना चाहिए मेरे से पहला आंसर, है ना। चलो ये हो गया 2 प्लस 6 इंटू एक्स, फिर क्या हो गया 2 इंटू 6। यहां से बताओ यहां से क्या आ जाएगा? यहां से जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12, है ना, प्लस का 12 आ गया, आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12, कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर डी मेरा जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब मैं क्या करता हूं, आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमारे लिए। चलो ये होमवर्क हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे वाले कंसेप्ट पे, जिसका आइडिया आपको मैंने पहले ही बता दिया। क्या बोला गया? ध्यान दो। यहां पे हमसे क्या बोला गया है कि दिए गए शून्यकों से त्रिघात बहुपद बनाना। 4 शून्यक हो, 5 शून्यक हो, 1000 शून्यक हो। लॉजिक क्लियर है? चलो मैं आपको त्रिघात बना के दिखा देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हम बहुपद बनाते हैं। वही काम आप हमेशा करना, ठीक है। चलो आ जाओ। लेकिन द्विघात बहुपद पूछे तो आपको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है कैसे आ रहा है। लेकिन अगर 4 शून्य 2 5 शून्य 2 तो वहां पे गुणा करके कर लेना। क्लियर है? द्विघात में फॉर्मूला याद रखो, बस एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेना वहीं पे, है ना। चलो तो इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया त्रिघात बहुपद हमें बनाना है। इसका मतलब हमें कितने शून्यक दिए गए होंगे? 3। जैसे मान लो पहला वाले को मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के लिए मान लो x बराबर a है ना, x बराबर b है, x बराबर c है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं अल्फा, इसको मान लेता हूं बीटा, इसको मान लेता हूं क्या? गामा। क्या करता हूं ध्यान दो, मैंने इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया मैंने बीटा, इसको मैंने मान लिया क्या? गामा। क्लियर है? अब हमें 3 शून्यक मिल गए, 3 शून्यक मिल गए। ध्यान से समझना, पहले को अल्फा बीटा गामा, जैसे उसमें अल्फा बीटा था तो मैंने बहुपद कैसे बनाया था? सर आपने बहुपद सिंपली बता दिया कि उसमें हम क्या रखें कि वो 0 के बराबर हो जाए। तो यानी अल्फा मेरा शून्य की, यानी इसको उसमें रखने पे क्या हो रहा होगा? 0 बराबर हो रहा होगा। यानी पहला क्या हो गया? x माइनस अल्फा। इसी तरह बीटा भी x माइनस बीटा, इसी तरह गामा भी x माइनस गामा।
अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा। तो पहले इन दोनों कर लो फिर से। चलो एक्स का करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दो, माइनस का एक्स इंटू बीटा, फिर माइनस का अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, फिर क्या जाएगा प्लस का अल्फा बीटा, फिर कौन सा बच गया, एक्स माइनस गामा। अब ये बाहर वाला से कर लेंगे मल्टीप्लाई, करो करो करो, एक एक को कर लेता आराम से। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से चलो एक्स स्क्वायर से करो, एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट करते हैं, तो बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू गामा, फिर आगे वाला करो तो हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर बीटा, फिर आगे माइनस माइनस प्लस एक्स बीटा इंटू गामा, फिर आगे वाला से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा, फिर आ जाओ माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू गामा इंटू अल्फा, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का अल्फा बीटा इंटू एक्स, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। अब थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ एक पैटर्न नजर आएगा, और वो पैटर्न बहुत ही प्यारा सा होगा। ध्यान दो, देखो एक्स का क्यूब हो गया, अब जितने में एक्स स्क्वायर है उसको ले लो एक बार। तो इसमें है एक्स स्क्वायर, देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या करो बाहर निकाल लो। तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो सब देखो सब माइनस था, तो अब क्या होगा सब प्लस के साथ, तो गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इसको मैं अभी रीअरेंज कर लूंगा अल्फा बीटा गामा करके। फिर देखो जितने में हमारे पास एक्स था, देखो इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो यहां से अब एक्स बाहर निकाल लो। यहां से क्या करो, अब एक्स बाहर निकालो, वो भी प्लस का। तो यहां पे बच गया मेरे पास देखो बीटा इंटू गामा, यहां पे बच गया हमारे पास अल्फा इंटू गामा, और यहां पे बच गया देखो अल्फा इंटू बीटा, और लास्ट में एक ही हमारा प्यारा सा भाई बैठा हुआ है अल्फा बीटा गामा। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो देखो पहले शून्यकों का योगफल आता है और अंतिम में हमेशा शून्यकों का गुणनफल आता है। पहले शून्यकों का योगफल आता है, फिर शून्यकों का लास्ट में गुणनफल आता है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं ताकि मेरे लिए प्यारा सा दिखे। ध्यान दो, ये हो जाएगा मेरे पास देखो एक्स क्यूब, ठीक है, यहां पे हमने लिखा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमने देखो ये लिखा दो दो शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू गामा, फिर गामा इंटू बीटा बोल दो या बीटा इंटू गामा इंटू क्या हो गया एक्स, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा। ये हो जाएगा हमारे लिए बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा, है ना। चलो तो ये क्या हो गए मेरे, ये हो गए मेरे त्रिघात बहुपद जब हमारे पास तीन शून्यक दिए हो, जब हमारे पास तीन शून्यक दिए हो। अब आप बोलो सर इसको याद कैसे रखना है, इसको याद कैसे रखना है, चलो मैं एक आपको ट्रिक सिखाता हूँ, याद रखने का एक ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान देना और अच्छे से समझना। सबसे पहले व्यापक रूप बताओ त्रिघात बहुपद का, तो आप बोलो सर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, है ना। और हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि देखो ये पहला हमेशा प्लस के साथ आता है, दूसरा हमेशा माइनस के साथ आता है, तीसरा हमेशा प्लस के साथ आएगा, और चौथा हमेशा किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ पे ये पाओगे, देखो आप यहाँ पे ये पाओगे पहला किसके साथ आया, देखो प्लस के साथ, किसके साथ आया, देखो प्लस के साथ, पहला किसके साथ आता है, प्लस के साथ, किसके साथ आता है, प्लस के साथ। दूसरा किसके साथ आया, देखो माइनस के साथ, तो देखो दूसरा यहाँ पे क्या कौन सा साइन लगा है, देखो माइनस का। दूसरा किसके साथ आता है, माइनस के साथ, किसके साथ आता है, माइनस के साथ। तीसरा किसके साथ आता है, देखो प्लस के साथ, देखो तीसरा किसके साथ आया, देखो यहाँ पे प्लस के साथ। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। और लास्ट वाला किसके साथ आता है, हमेशा माइनस के साथ। तो इस तरह करके आप आइडिया लगा सकते हो कि जो आपका आंसर आए वो सही है गलत। देखो पहला प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ। तो अब ये बोलोगे सर मान लो चार शून्यक होता, चार शून्यक होता, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो आपके पास चार शून्यक हो, जैसे मान लो आपके पास चार शून्यक हो, तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये होगा। तो यहाँ पे भी क्या सेम लॉजिक लगेगा, हाँ देखो पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, आया समझ में। तो यहाँ पे देखो शून्यकों का गुणनफल जो होगा प्लस के साथ हो जाएगा, और शून्यकों का योगफल हमेशा माइनस साथ होता है, क्योंकि गुणनफल सबसे लास्ट में आता है। तो इसका साइन देखो द्विघात बहुपद पढ़े तो उसमें प्लस आया था, फिर त्रिघात में माइनस, फिर लास्ट वाला में किसके साथ आएगा, प्लस के साथ। तो ये चेंज होता रहेगा। ये कब होगा, जब हमारे पास चार शून्यक हो। ये कब होगा, जब हमारे पास
4 शून्य को। ठीक है, आपको लॉजिक सिखा दिया कैसे लॉजिक क्या काम करता है, समझ में आ गया। चल अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास अगर मान लो 3 शून्य दिया हो तो हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या क्या समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखो, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। देखो ये क्या लिखा गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो गया, ये हो गया शून्यकों का योगफल। ठीक है, ये हो गया मेरा शून्यकों का योगफल। अगला क्या है, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या, हाँ ये हो गया दो शून्य एक साथ आ रहे हैं, दो शून्य को गुणनफल का योगफल, मतलब दो शून्य को एक साथ कर रहे हैं। हाँ देखो, दो शून्य को का गुणनफल और तीनों का क्या कर रहे हैं, योगफल कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास। तो इसको कैसे बोल सकते हो कि दो शून्यकों का गुणनफल और उन तीनों का क्या कर रहे हैं, योगफल कर रहे हैं। पहले दो दो शून्य को हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, फिर उसको जोड़ रहे हैं। तो दो दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, उसको क्या कर रहे हैं हम लास्ट में, योग कर रहे हैं। और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, अल्फा बीटा गामा, जो कि क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल। एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चीजें बहुत आसान सा था। शून्यकों का क्या हो गया, गुणनफल। तो ये चीजें उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कौन क्या क्या चीजें हैं, है ना। चलो अब आते हैं, अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आइदर आप क्या करो, ये वाला फॉर्मेट याद रखो, पहले शून्यकों का योगफल, फिर दो दो शून्यकों का गुणनफल करके योग, फिर लास्ट में शून्यकों का गुणनफल। या फिर आप डायरेक्ट ये जो हमने सॉल्व किया इस तरह सॉल्व कर लो, जो आपको आसान लगे उससे उस तरह कर लेना। होता क्या है, अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उनको यही रिकमेंडेड करता हूं कि आप क्या करो, ये काम कर लिया करो, डायरेक्ट गुना कर लिया करो। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है ये, अब इस क्वेश्चन का आप तीनों उसी तरीके से कर सकते हो जो अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो क्या फॉर्मूला याद होता है, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 3, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है 3 ना। चलो अल्फा की वैल्यू हो गई मेरे पास, पहला आ गई 3, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1, गामा की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3, है ना। तो चलो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो गया, देखो px बराबर सबसे पहले x³ प्लस के साथ फिर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर देखो प्लस के साथ हो गया, फिर माइनस हो गया प्लस के साथ, दो का गुणन अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू क्या हो गया x, प्लस माइनस प्लस, अगला क्या होगा, माइनस का अल्फा बीटा गामा। अब सिंपली आपको करना क्या है, इन तीनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए, ताकि वो आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, कर ले जाए। चलो कल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू निकालते हैं, निकालो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, सबके नीचे क्या है 1 लगा लो। क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ हो गया देखो 9, -3 -1, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, 9 में से 4 के देखो हमारे पास हो गया 5/3, कितना हो गया 5/3। तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, 5/3 आ गया। कितना आसान सा हो गया, हमारे लिए। अगर मैं दोनों का कर लूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू -1, अगला क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस, फिर क्या है देखो -1 इंटू -1/3, अगला देखो -1 इंटू -1/3, फिर प्लस, अगला क्या है देखो गामा इंटू अल्फा 3 इंटू -1/3, 3 इंटू -1/3। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, चलो चेक करते, देखो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 3 से क्या कट गया, 3 कट गया। कितना आसान हो गया हमारे लिए। चलो बताओ यहाँ से क्या गया, यहाँ गया प्लस माइनस का 3, और यहाँ क्या माइनस प्लस का 1/3, और ये गया प्लस माइनस, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे क्या हो गया 1। अब बताओ नीचे कितना आ गया 3, अब बताओ यहाँ से 1 3 3, यहाँ क्या होगा माइनस का 3 प्लस का 1, और 1 3 3, तो ये गया माइनस का 3। क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। अब बता दो अब कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 9 3 12 में से गया -11/3, यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल क्या आ रहा है, -11/3। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और बच रहा है, देखो शून्यकों का गुणनफल, इसको निकाल लेते हैं। चलो शून्यकों का गुणनफल, आ जाओ। अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान है -1 इंटू गामा का मान क्या है -1/3, है ना। तो देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कैंसिल आउट तो हो रहा है। देखो इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास +1, तीनों मिल गया, रख देते हैं। चलो
एक्स स्क्वायर माइनस इन शून्यकों का योगफल कितना है, माइनस का सॉरी प्लस का 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आ जाओ, प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान क्या है, माइनस का 11/3। तो आ जाओ 11/3 इंटू एक्स और इसका क्या गया, प्लस का 1। तो ये हो गया मेरे पास, है ना। अब आ जाओ, आते हैं, देखो तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे चलो एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 3 है तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है एलसीएम लेते हैं। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 एलसीएम, बल्कि यहाँ पे भी आपने ये जो किया ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आप रख सकते हो, यहाँ तक भी आपका आंसर एकदम सही है, एकदम आंसर आपका यहाँ तक भी सही है। लेकिन हम लोग एक स्टेप आगे कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप आगे कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक स्टेप क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं एक स्टेप, है ना, आ जाओ आ जाओ। चलो अब बताना है आपको, यहाँ पे हमें आपको बताना है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, ध्यान से देखो कि यहाँ 3 ले लेते, यहाँ क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस का 11x और ये माइनस का 1 था तो ये हो गया माइनस का 3, ठीक है, ये हो गया माइनस का 3। अब हमें बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, बताओ ये ऊपर उतना ही हो जाएगा, ऊपर हो गया मेरे पास 3x स्क्वायर, या इसको आप करो क्या करो 1/3 को बाहर कर लो और इसको ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, क्यूब है भाई, कितनी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। चलो यहाँ पे क्यूब है, क्या है क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है ना, 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 3, ये हो जाएगा, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। चलो बहुत आसान था, बहुत आसान था, ये तो हमें एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है ना, कैसे करना ये एकदम अच्छे से हमारा एकदम मतलब कंठस्थ हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो क्या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। सिंपली आपको पता होना चाहिए, देखो पहले प्लस के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने आसानी से आप कर पाते हो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी जल्दी आप मेरे से पहले आंसर कर पाते हो या नहीं। तो बताओ क्या दिया गया यहाँ पे, सर यहाँ पे तो 3 शून्यक दिया गया है। पहला मान लो हमारे पास दिया गया है कि अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू दी गया 2 और मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलो पहले जोड़ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 0 कितना हो जाएगा 3। फिर मैं बोलूंगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो बताओ अल्फा के साथ क्या होगा 1 × 2, फिर क्या आएगा बीटा 2 × 0, फिर 0 × 1। तो देखो इसमें तो बहुत आसान सा हो गया, ये तो मेरे लिए बहुत आसान सा हो गया। क्यों आसान हो गया ये मेरे लिए क्यों आसान हो गया, तो सर ये दोनों तो क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 0 × 1 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया मेरे लिए, ये हो गया देखो 2। तो यानी ये मिल गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई 3 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2। आसान से, एकदम आसान सा। चलो अब बढ़ते हैं, हम अगर बात करें सिंपली से अल्फा बीटा इंटू गामा की, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 × 2 × 0 और ये भी क्या आ गया 0 के बराबर, ये भी क्या आ गया मेरे पास 0 के बराबर। बताओ आसान हुआ कि नहीं, यानी ये तीनों मिल गए। जब ये तीनों मिल गए तो सिर्फ हमें इक्वेशन में ही तो रखना है, हमें तो समीकरण में ही तो रखना है, रख दो ना सर, रख दो रख दो। बताओ क्या आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा हमारे पास px बराबर, बताओ x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अच्छा ये नीचे रख लेते हैं थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, है ना, नीचे रखते हैं। चलो px बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस का अल्फा बीटा गामा, है ना, ये होता है। चलो चलो, है ना, आ जाओ बताओ एक्स क्यूब और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 3, ये हो गया 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 2, ये हो गया 2x और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि टोटल 0 है। तो बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, x³ - 3x स्क्वायर प्लस का 2x, x³ - 3x स्क्वायर प्लस का 2x, किसी ऑप्शन में है x³ - 3x स्क्वायर प्लस का 2। सर ऑप्शन ए ही दिख रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है, समझ में आया एकदम अच्छे से, सारी कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कैसे करना होता है। अगर शून्यक दिया होता है तो कैसे हम बहुपद बनाते हैं, ये तो 3 की बात हुई। अगर मान लो हमारे पास 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, तो वही काम करना है, ठीक है, वही काम करना है। कैसे काम करना है, तो हमें बता दिया कि 5 शून्यक होता है, क्या करना है x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, x - डेल्टा हो जाए, x - कुछ भी हो, क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि कोई अदर टॉपिक पे, जैसे बहुपद या कोई अदर टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी हमें डाउट है, तो थोड़ा सा वीडियो ला दीजिए, तो मैं जरूर ला दूंगा। चलो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।